अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक ट्रेन की मोशन का एनालिसिस करेंगे यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ काइनेमैटिक्स। ये सवाल मोशन के 3 फेजेस का जिक्र करता है, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी और रिटार्डेशन। चलिए सबसे पहले इस न्यूमेरिकल जो कि 2.7 है इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.7 हमारे पास है, आर ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates uniformly and attains a velocity of 48 km per hour in 2 minutes. It travels at the speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and is stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. सवाल कुछ इस तरह से है, एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 2 मिनट्स में अचीव करती है। फिर वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर 5 मिनट्स तक चलती है। फाइनली ट्रेन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से 3 मिनट्स में रुक जाती है। हमें ट्रेन का टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए इस मसले को ब्रेक डाउन करते हैं जी। सबसे पहले गिवन डाटा देखें केस 1 में। अब केस 1 में जो गिवन डाटा है वो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 मीटर पर सेकंड। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 48 किलोमीटर पर आवर। अब ये 48 किलोमीटर पर आवर है। इस 48 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 48 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600 करना होगा। तो इसको कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद हमारे पास केस 1 में टाइम हमारे पास दिया हुआ 2 मिनट्स। तो अब 2 मिनट्स के अंदर कितने सेकंड होते हैं जी, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 सेकंड्स। अब टू फाइंड S1। अब S1 हमने क्यों कैलकुलेट करना है, हमने असल में ना बेसिकली हमने कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस। अब ये टोटल डिस्टेंस को हमने ब्रेक डाउन करना है 3 डिस्टेंस में, ठीक है। 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखें जी, अब S1 इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई टी। अब वी एवरेज का फार्मूला होता है वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई टी। तो S1 इज इक्वल टू, अब वी आई हमारे पास कितना है 0 प्लस वी एफ कितना है हमारे पास 13.33 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 120। तो यहां से S1 हमारे पास आ जाएगा 800 मीटर, ठीक है। तो S1 हमारे पास 800 मीटर आ गया। इसके बाद केस 2 में जो गिवन डाटा है वो क्या दिया हुआ है जी, तो अब केस 1 में v हमारे पास है 48 किलोमीटर पर आवर। अब ये 48 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। इसके बाद टाइम हमारे पास दिया हुआ है जी 5 मिनट। अब 5 मिनट्स के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300। अब टू फाइंड मालूम क्या करना है, S2 मालूम करना है। अब सॉल्यूशन में देखें S2 इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। अब v हमारे पास है 13.33 और टाइम हमारे पास दिया हुआ 300 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास S2 आ जाएगा 4000 मीटर। इसके बाद केस 3 में जो गिवन डाटा है इसको देखें। अब केस 3 में जो गिवन डाटा है वो हमारे पास है S3 इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई टी। ये हम फार्मूला इसमें लगाएंगे। अब वी एवरेज का क्या होगा जी, तो वी एवरेज होगा जी वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई टी। अब वी आई कितना है हमारे पास जी, तो वी आई हमारे पास है 13.33 और वी एफ वो हमारे पास 0 है। अब वी एफ 0 हमारे पास क्यों है, क्योंकि ट्रेन आखिर में आकर क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई। अब टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास है जी 180, ठीक है। अब इसके बाद जी इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हमारे पास है S3 आ जाएगा 1200 मीटर, ठीक है। अब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, S1 S2 और S3 को प्लस करना होगा। तो यहां से देखें जी, तो ST इज इक्वल टू, अब S1 की वैल्यू 800, S2 की वैल्यू 4000, S3 की वैल्यू है 1200। तो यहां से जो टोटल डिस्टेंस है वो 6000 मीटर आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह इस न्यूमेरिकल का इख्तिताम होता है। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.8 की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2.8
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A cricket ball is hit vertically upwards and returns to ground 6 seconds later. Calculate maximum height reached by the ball, initial velocity of the ball. सवाल कुछ इस तरह है, एक क्रिकेट बॉल वर्टिकली अपवर्ड हिट होती है और 6 सेकंड के बाद ग्राउंड पर वापस आती है। हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम हाइट जो बॉल ने अचीव की और बॉल की इनिशियल वेलोसिटी। चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को समझते हैं। गिवन डाटा, अब जी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने इसलिए साथ दिया हुआ है कि हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है और कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर की तरफ उसको फेंकें तो जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड दी हुई है। इसके बाद टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, मतलब कि एक जो है ना साइड का जो टाइम है, ठीक है। अब ये टोटल टाइम दिया हुआ 6 सेकंड, ठीक है। 6 सेकंड को अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे ना तो वो हमारे पास एक साइड का टाइम आएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास 3 सेकंड आ जाएगा। अब टू फाइंड हमने मालूम क्या करना है, अब फर्स्ट में हमने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है जिसको हमने एस से जो है वो डिनोट किया है, और इसके बाद दूसरे में हमने मालूम करना है इनिशियल वेलोसिटी वी आई, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम मालूम करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला क्या होता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब वी एफ हमारे पास 0, वी आई उसी तरह, जी की वैल्यू -10 और टी की वैल्यू हमारे पास है 3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब 0 इज इक्वल टू वी आई, अब -10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -30। अब ये -30 को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 30 मीटर पर सेकंड। इसके बाद आगे मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेना पड़ेगा। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, कुछ याद आया? चलिए मैं बता देता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई, उसकी वैल्यू है 30, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, फिर प्लस 1/2, जी की वैल्यू -10 है और टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, उसका स्क्वायर। इसके बाद एस इज इक्वल टू 90 - 45, इसके बाद एस इज इक्वल टू 45 मीटर। तो इस तरह हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स हैं, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2.9 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट एज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट। अब इस स्टेटमेंट को अब हम उर्दू में बताते हैं कि इसका मतलब क्या कह रहा क्या है, ठीक है। अब सवाल कुछ इस तरह है कि एक ट्रेन की स्पीड ब्रेक्स लगाने के बाद 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर तक रिड्यूस होती है और इस प्रोसेस में ट्रेन 800 मीटर्स कवर करती है। अब हमें ये फाइंड करना है कि ट्रेन और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जब तक वो पूरी तरह से रुक ना जाए। अज्यूम करें कि रिटार्डेशन कांस्टेंट है, मतलब कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे ना, ठीक है, वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो चलिए अब इसको प्रॉपर तरीके के साथ सॉल्व करते हैं। तो देखें जी, गिवन डाटा हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो गिवन डाटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 96 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 26.6667 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और इसके बाद फाइनल वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो वो कैसे होगा जी। अब देखें जी, अब आप सोच रहे हैं कि हमने डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन में इसको जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट ही कर दी है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना नहीं आता तो इससे प्रीवियस वीडियो को देखें। इससे प्रीवियस वीडियो का मतलब है कि इससे पिछला जो न्यूमेरिकल है ना, ठीक है, 2.8, उसको देखें। आपको अच्छे तरीके के साथ पता चल जाएगा कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब 48 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने जब मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.3334 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। और डिस्टेंस हमारे पास कितना है 800 मीटर है। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम टोटल डिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखें जी, अब हम यहाँ पर जो फार्मूला लगाएंगे ना वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला लगाएंगे।
अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला फार्मूला क्या कहता है जी, तो फार्मूला है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। आप वैल्यूज पुट करेंगे 2a उसी तरह ही और s की वैल्यू आ जाएगी 800, ठीक है। और इसके बाद जी आगे देखें जी, अब वी एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, जो कि 13.3334 है, उसका स्केयर ले लेंगे। फिर माइनस वी आई की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जी, जो कि हमारे पास 26.6667 और इसका स्केयर है। अब फर्दर हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये 600 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा -0.33 और एक्सेलरेशन के साथ में यूनिट भी लिख लीजिएगा जो कि मीटर पर सेकंड स्केयर होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक्सेलरेशन तो आ गया, ठीक है। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने तो मालूम करना है टोटल डिस्टेंस। अब ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट ही रहेगी। कांस्टेंट का मतलब है कि अगले आगे जो हम करेंगे ना उसमें हम यही वैल्यू पुट करेंगे एक्सेलरेशन की, ठीक है। दोबारा से हम यही फार्मूला लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस बी आई स्केयर, ठीक है। 2a की वैल्यू -0.33, ठीक है, और s मालूम करना है हमने, टोटल डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। और इसके बाद वी एफ कितना है 0। अब 0 क्यों होता है जी, ठीक है। अब जो हमारे पास ट्रेन है, ठीक है, जब वो रेस्ट में आती है, ठीक है, तो उस वक्त उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाती है 0 माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी जगह हम लिखेंगे 13.3334, ठीक है, और उसका स्केयर। अब मजीद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास s इज इक्वल टू 266.66 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2.9 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो जी स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2.10 इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स। पिछले प्रॉब्लम में हमने फाइंड किया था कि ट्रेन ब्रेक्स लगाने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी जब तक वो स्टॉप हो जाए। अब हम इस प्रॉब्लम में ये कैलकुलेट करेंगे कि ब्रेक्स लगाने के बाद ट्रेन को स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब गिवन डाटा में देखें, सबसे पहले हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो 96 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। अब प्रीवियस क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए हम डाटा लिखेंगे इसका, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन में डाटा था ना, ठीक है, 2.9 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो वो हमारे पास होगी 26.667 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। इसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमने पीछे कैलकुलेट किया था जो कि हमारे पास 0.33 मीटर पर सेकंड स्केयर था, ठीक है। टू फाइंड मालूम क्या करना है, तो मालूम करना है हमने टाइम, ठीक है। तो अब देखें जी फार्मूला लगाएं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। वैल्यूज पुट करें, वी एफ की जगह 0, वी आई की जगह 26.667, फिर ए की जगह उसकी वैल्यू मैंने 0.33 और टी की जगह टी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके बाद जी अब इसके बाद क्या करेंगे जी, वैल्यूज को जो है वो एक तरफ कर दें, ठीक है। 0.33 टी इसको जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मजीद इसको कैलकुलेट किया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है 0.33 टी के साथ तो उधर जाएगा तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 सेकेंड्स। डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल 2.7 से 2.10 तक डिटेल में डिस्कस किए। इसके साथ ही आपका चैप्टर 2 मुकम्मल होता है। अगली वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।